रिद्धि, अगर तूने मिस्टर वीरानी से शादी नहीं की ना तो करोड़ों की डील कैंसिल हो जाएगी। हम लोग रोड पे आ जाएंगे। हम अभी भी रोड पर ही है केडी साहब। काश आज मैं जिंदा होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर चाहे कुछ भी हो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। चाहे मुझे पूरी जिंदगी भागना पड़े, मैं भागूंगी, लेकिन उस ठरकी बुड्ढे वीरानी से शादी नहीं करूंगी। भाई तो बिना देखे बिना जाने केडिया साहब की बेटी से शादी करने वाला है। Are you sure about this? हाँ यार, केडिया साहब के दादाजी पे बहुत एहसान थे। दादाजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि केडिया साहब की बेटी से ही शादी करूंगा। स्पेशली लंदन से इसीलिए तो आया हूँ। अरे लेकिन पूरे इंडिया में तुझे और तेरी फैमिली को कोई भी नहीं जानता है। केडिया साहब खुद नहीं, इतने सालों से वीरानी एम्पायर के सिर्फ और सिर्फ फेस तेरे दादाजी थे। देख ले भाई, कुछ कांड वांड ना हो जाए। हेलो, क्या भाई, तेरी होने वाली बीवी मंडप से भाग गई है। क्या भाग गई मतलब? ना किसी इंजीनियर, डॉक्टर, ना किसी चपड़ासी के साथ अकेले ही भाग गई है। ओ हेलो हेलो, कहाँ? हाय, मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी कराना चाहते हैं। मैं जैसे तैसे करके मंडप छोड़ के आई हूँ। प्लीज यहाँ से कहीं दूर लेके चलो ना। कहीं दूर मतलब तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो? ये कैसा डम सवाल है? मेरी जैसी जवान खूबसूरत लड़की उस ठरकी बुड्ढे सीईओ से क्यों शादी करेगी? ठरकी बुड्ढा सीईओ? हाँ, अगर वो इन भाई साहब जैसा हैंडसम और इंटेलिजेंट इंसान होता तो लड़की को बिना देखे शादी के लिए हाथ उठना करता। कौन है यार? इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कोई ठरकी बुड्ढा होगा। क्या तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हारा कोई रिश्ता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो फिर चले, यहाँ से कहीं दूर चले। प्लीज चलो ना। आई थिंक अब इस सिचुएशन से बचने का ना बस एक ही तरीका है। क्या? मुझसे शादी कर लो। शादी कर लूं? क्या? लोग किसी की मजबूरी का फायदा वन नाइट स्टैंड तक उड़ाते हैं। तुम तो कई रातों का बंदोबस्त कर बैठे हो। ओ हेलो मैडम, शादी फॉर मी इट्स लाइक अ पवित्र बंधन जो सेक्स से बहुत ऊपर होता है। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है नहीं और मेरी भी मजबूरी है। बोलो, शादी करोगी मुझसे? नो, नेवर। कि बाहर के तुम्हारे लोग हैं? ओ पंडित जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी बैठो। हाँ जी, कहिए। पंडित जी, शादी करानी। आप दोनों की जमाना बदल गया है। ठीक है ठीक है। अरे इन दोनों की शादी करानी है। ओह, तो इतनी देर से क्यों नहीं बताया? कितना टाइम वेस्ट कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास मंगलसूत्र है? वधू के गले में पहनाइए। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों पति पत्नी हुए। अरे हमारी दक्षिणा 2100 से 1 रुपया भी कम नहीं लेंगे। चलो, कांग्रेचुलेशन गाइस। मैं प्रतीक, तुम? यहाँ मेरा दिमाग नहीं चल रहा और तुम्हें हस्त मनाप की पड़ी है। इतनी महंगी कार, बड़े खानदान के लगते हो। दिल बड़ा है बस, गाड़ी तो बॉस की है, मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ। लेकिन तुम तो पीछे बैठे हो, ड्राइव तो वो लड़का कर रहा था। That's my friend हार्दिक, बचपन का दोस्त है मेरा, बॉस का असिस्टेंट भी है। कभी कभी ना अपने रोल स्विच कर लेते हैं, जस्ट फॉर फन। और जैसे फन फन में हमारी शादी भी हो गई। तुम्हारी तरह मेरी दुल्हन भी मंडप से भाग गई। दादाजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनके 100th बर्थडे पे मेरी शादी हो। दुनिया चाहे जितनी तेज हो जाए, पर लड़कियों को भागना नहीं रोक सकती है। ऐसा लग रहा है तुम वीरानी से ज्यादा अपनी फैमिली से भाग रही हो। माँ के मरने के बाद डैड ने दूसरी शादी कर ली। मानवी मेरी सौतेली बहन है, वो मुझे बचपन से ही बहुत परेशान करती है।
वापस जवाब देने पे डैड हमेशा मुझ पे हाथ उठाते थे। ये वीरानी से शादी भी किसी बिजनेस डील के लिए ही है। उनका कोई प्रोजेक्ट वीरानी होटल्स के साथ फंसा हुआ है, तो मुझे इस्तेमाल करके वो हासिल करना चाहता है। बस अब अंदर चल रहे हैं हम लोग। सो you might want to fix your hair. I guess yes, yeah. चलें? चलो। डैड, ये है आपकी बहू रिद्धि। अरे बेटा, सदा सुहागन रहो। आ जाओ मेरे पास बैठो।